पालघर के लिए हमने ऐसा सोचा था कि पालघर के सब गांव एक स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा, लेकिन स्मार्ट ग्राम पंचायत का जो प्रयोजन था, इस बार पहली बार ऐसा कुछ चीज होगा कि नगर परिषद में भी भाजपा ऐसे उभर कर आएगा। परिषद में जैसे ही, यानी आप जब उतरो पालघर स्टेशन में उतरो और पालघर नगर परिषद में मैं ऐसा कोई चीज नहीं बता सकता कि जो बाबा ये मेरा या बेहतरीन हो गया, नहीं मैं बता सकता। भी नहीं, देखो ये हमारा एक संगठन है, यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ हम हैं, ये संगठन करता है। संगठन से कि पालघर जिला ये आपको मुंबई को पानी पिलाता है, आपके वसई विरार को पानी पिलाता है, आपके मीरा रोड को पानी पिलाता है, लेकिन हम लोग तो पैसे ही रह गए ना। तो जो मेरा बहुत अच्छा नसीब है कि रविंद्र चौहान जैसे पालक मंत्री जो कार्य करता है वो भी हम पे विश्वास करने वाले, संगठन पे विश्वास करने वाले। तो हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता है जिसको हमको आमदार बनने की कोई चाहत नहीं, ना खासदार बनने की चाहत। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक व्यक्ति ऐसा हमारे साथ उपस्थित है आज के इंटरव्यू में, जो ग्रामीण से थोड़ा सा कस्बा वाला इलाका, हालांकि इसे जिला कहा जाता है पालघर, अभी भी सुविधाओं से, बहुत सारी सुविधाएं जो मूलभूत होनी चाहिए उससे दूर है। कारण साफ है कि यहाँ पर आदिवासी इलाका होने के कारण जो ग्रामीण इलाका है और उसके बाद शहरीकरण की तरफ बढ़ता ये माहौल अभी भी बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये नेता तैयारी कर रहे हैं कि उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसका संघर्ष है, इसके लिए मांग है, इसके लिए लगातार उनका रोना है, लेकिन धरातल पे कितना काम है उसका हम बातचीत करेंगे। प्रशांत पाटिल उपस्थित है हमारे साथ, जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी राजनीतिक विरासत, सियासत और अभी तक कामकाज कैसा रहा और यहाँ पर धरातल पर भारतीय जनता पार्टी कितना संघर्ष कर रही है। हालांकि कहा जाता है कि पालघर जिले में बड़े नेताओं की नज़र अक्सर ठीक ठाक नहीं रहती, लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल बातचीत करते हैं प्रशांत पाटिल। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये रास्ते में चलते चलते हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रशांत जी, पहला सवाल, बड़ा दुख होता है जब पालघर के कस्बों को, पालघर के इलाकों को देखा जाए, खासकर आसपास के, और पालघर जब शहर जो बना है वो जिला है, चूँकि जिले की एक अलग रौनक होती है, अलग उसका रुतबा होता है, वो जिले का जो शहर होता है वो पूरे जिले को रिप्रेजेंट करता है। पालघर में तो नहीं, ये तो दुख की बात है। पिछले हम लोग अभी स्वतंत्रता के 75 साल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग वो रास्ते, पानी और इसमें ही जूझना अभी भी फिलहाल चल रहा है। देखो, पालघर के लिए हमने ऐसा सोचा था कि पालघर के सब गांव एक स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा, लेकिन स्मार्ट ग्राम पंचायत का जो प्रयोजन था वो कुछ हमारे लिए पालघर में लावे। सोच तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम लोग, तीनों जगह पे, शहरी, डोंगरी और नागरी, ये थोड़ी भौगोलिक स्थिति है इस पालघर की। तो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होने के वजह से थोड़े लोगों की सोच इतनी नहीं है कि वो अभी तक वो रास्ता, पानी और सड़क में। नहीं, आप बार बार लोगों पे चले जाते हैं। यहाँ नेता जो आप यहाँ पर 9 बार करीबन, पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो आए यहाँ पर, उसके बावजूद उनकी बात का अभी कोई ऐसा असर दिखा नहीं यहाँ पर। सुनिए, अभी जो अगर समझो हम पालघर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो अगर आप अपना हमारा मुख्यालय अगर देखें, शुरुआत तो हुई है। देखो, मुख्यालय को ताजमहल बना दिया, लेकिन वहाँ से पूरा जो रास्ते निकलते हैं, प्रवाह योजनाएं निकलती हैं, वो तो धरातल पे आनी चाहिए। वो तो नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी बोईसर की सड़क बनी है, उससे पहले देखिए क्या हालत थी। अब खैर बोईसर से पालघर की कनेक्टिविटी वाली सड़क अब ठीक है, लेकिन उससे पहले की हालत भी बहुत खराब थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी भी हम लोग वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अटके हुए हैं। जब हम लोग कोई अच्छी चीज़ के लिए जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ के लिए सोचते हैं, समझते हैं कि अपने आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा वर्ड है कि बाबा कि अमेरिका ये श्रीमंत देश है, इसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ऐसा नहीं है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसके लिए अमेरिका श्रीमंत देश है। बड़े नेता नजरअंदाज करते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बड़े नेता, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं तो भाजपा के नेता तो हमारे पास बहुत सारे हैं जिनका आशीर्वाद है। हाँ, दूसरे पक्षों के शायद बड़े नेता मैं बोलूं कि शायद उन्होंने नजरअंदाज किया था होगा। यहाँ पर श्रीनिवास शिवसेना शिंदे, हाँ, तो लेकिन वो जैसे वो दल बदलता है, उन्होंने गुट बदला है अभी,
क्या लगता है वो कामकाज? देखिए मैं वापस बोलता हूँ, जो सोच जैसी चाहिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सब लोग बोलते हैं पूरे विश्व में कि अगर किसी की बीबी मरने के बाद अगर कुछ अच्छा बनाना है तो ये भारत में है कि ये उसने ताजमहल बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता सर। ताजमहल ये अपना सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं है कोई किसी के बीबी के लिए वगैरह वगैरह। मैं मानता हूँ, एक उदाहरण दिया मैं सुनो मेरी पूरी बात सुनो। टाटा जो कैंसर का हॉस्पिटल है, वो जब टाटा के परिवार की जो उनकी बीबी गुजर गई, उन्होंने अपना उनका सबसे चहीता उनका हीरा बेच के वो मॉन्यूमेंट बनाया, यानी हॉस्पिटल। मैं वापस आ रहा हूँ हॉस्पिटल पे। देखो आज के दिन में पालघर के बहुत सारे लोग ये मुंबई में जाते हैं या गुजरात वापी या वहाँ जाते हैं। एक अस्पताल की व्यवस्था, ये पालघर में एक अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए अभी जो पालक मंत्री है रविंद्र चौहान जी बहुत डैशिंग है। इससे पहले भी थे, इससे पहले भी 2.5 साल से पहले ना सिर्फ 2 महीने के लिए थी। मैं वापस बोल रहा हूँ, रविंद्र चौहान जी 2 महीने और 2 महीने में जो उन्होंने रिजल्ट लाए हैं, देखिए हमको ऐसा नहीं है ना पानी की समस्या। आज मैं बहुत हम लोग गर्व से बोलते हैं कि पालघर जिला ये आपको मुंबई को पानी पिलाता है, आपके वसई विरार को पानी पिलाता है, आपके मीरा रोड को पानी पिलाता है, लेकिन हम लोग तो प्यासे ही रह गए ना। तो हमको हमारी भी सुविधा लेनी है, हमको भी हमारा करना है। अभी जो जल योजना है, अभी भाजपा की जल योजना है, अभी हम लोग हर एक गांव में एक नया योजना चल रहा है। अभी मेरे गांव में, खुद के गांव में अगर हम देखें तो पड़गे में पड़गा 19 गांव पर पानी पुरवठा योजना, या फिर इतनी बड़ी पानी पुरवठा योजना के लिए हमने जो खर्चा कर रहे हैं, तो उससे फर्क तो पड़ने वाला है। नहीं, खर्च अलग है, धरातल पे दिखता कम है। नहीं आएगा ना, आएगा। इंतजार बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी जिला बन के भी 8 साल हो गए, तो वो तो है। आपके 7 नगर सेवक हैं, हाँ, और एक आपने स्वीकृत करा है भारतीय जनता पार्टी। अभी ये सब कुछ देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवसेना पहले आपके साथ गठबंधन में थी, तो आप लोग मजबूत थे विपक्ष में भी और ठीक ठाक काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद, विपक्षीय भूमिका होने के बावजूद, अगर देखें तो चाहे वो ढाणू से लेकर यहाँ तक का इलाका, और यहाँ से भाजपा के कार्यकर्ता और वोटर ठीक नजर आते हैं, लेकिन आमदार नहीं चुन पाते आपको। नहीं वही मैं हमको इसका मतलब काम नहीं किया है। नहीं सुनो ना, मैं काम आपके नेता लोग आपका सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से आप काम लोगों के बीच में लेकर नहीं जा पाते, और नतीजा वही आता है फिर जो आमदार नहीं बन पाता आप लोग। मैं वापस बताता हूँ, जब विष्णु सावरा जी थे, हमारा थोड़ा सा ये भी है भाजपा पालघर जिला के कि हमारे जो फ्रंट के पहले लीडर थे, मतलब चिंतामण वनगा जी होंगे, विष्णु सावरा जी होंगे, पास्कल धनारे जी, आप अभी नहीं बराबर। विष्णु सावरा के बाद जो इलेक्शन हुआ, पास्कल धनारे का जो इलेक्शन हुआ, उसमें बातें ही कुछ अलग थी, क्योंकि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन होते हुए भी शिवसेना और भाजपा का गठबंधन नहीं था, ऐसे हमको लगा था बराबर। वो कुछ थी पॉलिटिकल वैसे, उसके वजह से वो आमदार गए, नहीं तो क्या लगता नहीं है फिर तो ये तो वो हो गया कि नाच नहीं आया तो आंगन टेढ़ा। नहीं ऐसे कुछ बात नहीं। देखो उसके बाद अगर समझो है ना सर, हम लोग आमदार नहीं चुन पाए, लेकिन उसके बाद आप जैसे कार्यकर्ताओं को ताकत दी जाए, हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नजरअंदाज कर देती है अपने कार्यकर्ता। नहीं, पालघर को नजरअंदाज नहीं करती, ऐसा लगता है। कार्यकर्ताओं को कर देती है, कार्यकर्ता को भी नहीं। देखो ये हमारा एक संगठन है, यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ हम है, ये संगठन करता है। संगठन से हमारे अभी भी आज के दिन में भी देखे तो संगठन इतना मजबूत हम लोग ने करना चालू किया है यहाँ पालघर में। देखो इतनी परिस्थितियां है कि सब नेता गुजर गए हैं, कोई नेता नहीं है, फिर भी नंद कुमार पाटिल की अध्यक्षता में हमने धीरे धीरे उसको पार्टी को चलाया। मैं बोलूँगा कि 3 साल जो कोरोना का जो पीरियड है, कोरोना के पीरियड में पालघर जिले में अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने। आज कोरोना के वजह से हमारे 20 कार्यकारी जो पदाधिकारी थे 20 से 21 गुजर चुके हैं, वो उसी कार्यकाल में जो लास्ट तक सेवा कर रहे थे। तो सेवा की बात हो या फिर कुछ काम की बात हो, वहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट कभी भी पीछे नहीं हटता, सोच की वजह से बैठता है। अब देखो हमारी कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा दुख नजर आता है आपकी तरफ से। आप एक पालघर, आप शहर को देखिए, उसके बाद अपनी भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उसके बाद अपने नेताओं को देखिए, मतलब कार्यकर्ताओं को देखिए। यहाँ पे आप जैसे कार्यकर्ता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, आप चाहते हैं संगठन के आधार पर प्रशांत पाटिल दिखाई दे, पर प्रशांत पाटिल संगठन में कहाँ दिखाई दे रहा है? और संगठन में दिखाई दे रहा है तो संगठन के जो नेता हैं वो संगठन को कितना मजबूत कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक मजबूत तो करना चाहते हैं आप,
लेकिन बराबर। संगठन को नेता कितना मजबूत करना चाहता है ये कहाँ नजर आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ देखो संगठन को मजबूत करना, अभी आप पालघर नगर परिषद की और बात उससे फिर करो, जनता का लाभ होगा। आप मजबूत नहीं होगे, जनता का लाभ कैसे हो पाएगा? बराबर है ना? आपकी बात अगर थाने में नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात नगर परिषद में नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात जिला अधिकारी कार्यालय में नहीं सुनी जाएगी, तो आप कार्यकर्ताओं नहीं को है। या जनता के लिए लाभ कैसे अभी मैं बताता हूँ, मैं fact कह रहा हूँ। एब्सोल्युटली ये फैक्ट है। नगर परिषद में जैसे ही, यानी आप जब उतरो पालघर स्टेशन में उतरो, और पालघर नगर परिषद में मैं ऐसा कोई चीज नहीं बता सकता कि जो बाबा ये मेरा बहुत बेहतरीन या ये होगा। बेहतरीन हो गया, नहीं मैं बता सकता। यस एब्सोल्युटली, ये हमारे दुख नहीं सबकी बहुत दुख होता है सर, बहुत जिले दुख को होता है। रिप्रेजेंट करता हुआ शहर आज अधूरा पड़ा है। यस 100% पालघर नगर परिषद की ये पूरी की पूरी हार है। ये हो गई 1998 में 18 सितंबर को इसकी हाँ। स्थापना हुई है, लेकिन उस दिन से हम लोग आज तक वो पालघर नगर परिषद में नहीं कर पाए। मैं उसमें सबका ये यहाँ तो ऐसा भाजपा नहीं के कि तो विपक्ष में नहीं बैठे सर, हैं तो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष में दिख रहा है नहीं उसकी सर, भाजपा में तो इतने साल के बाद अभी 7 नगर सेवक है। उससे पहले भाजपा का तो नामो निशान यहाँ नहीं था। वो बेचारी हमारी लक्ष्मी हजारी है, हमारे जो 2-3 कार्यकर्ता है, वो बीच में वो सिर्फ अपना काम करते थे, और उस न्यूज से ये अभी देखिए इस बार पहली बार ऐसा कुछ चीज होगा कि नगर परिषद में भी भाजपा ऐसे उभर कर आएगा, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता ने यहाँ नहीं, क्योंकि काम प्रशांत पाटिल जैसे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सब लोग, मैं वापस बोलता हूँ, हम लोग, मैं नहीं हूँ, हम है, ये संगठन है, यहाँ मैं नहीं काम यहाँ करता। समस्या है कि मैं बोल दो तो अगले दिन कार्रवाई हो जाती है। ना ऐसा ऐसा तो है नहीं? नहीं डर के ऐसा- तो नहीं बोला? ऐसा कुछ भी नहीं। देखो अजय सर करके मेरे बहुत अच्छे टीचर है, मेरे बीबी के टीचर थे। जब एक दूसरे पक्ष में मैं अध्यक्ष बना ना, तो उसने बोला था कि अभी आपके कोई भी कार्यक्रम में मैं नहीं बोलना, अभी हम बोले। तो मेरे मुंह से तो मैं निकलेगा ही नहीं, ये हमारी पार्टी है। शिक्षा को मान लिया आपने। यस एब्सोल्युटली, मैंने वो शिक्षा को मान अच्छा, लिया अब है। ये मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या लगता है कि इन सब वर्तमान स्थिति को देखते हुए पालघर की जनता और जिला आशा करे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर पालक मंत्री रविंद्र चौहान जैसे जब आपको मिल चुके हैं तो काम धरातल से होगा, ऐसा मानते हैं? बराबर, मैं बहुत ही कितना आशावादी विश्वास? हूँ, क्या है? बहुत आशावादी हूँ। कैसे? मुझे मैं वापस मैं जनता कैसे बोलता हूँ, विश्वास? जनता विश्वास करेगी कैसे? देखिए, मुझको मेरा बहुत अच्छा नसीब है कि रविंद्र चौहान जैसे पालक मंत्री जो कार्यकर्ता है, वो भी हम पे विश्वास करने वाले, संगठन पे विश्वास करने वाले कार्यकर्ता है। दिख रहे हैं वो बहुत सारे हर एक, कार्यकर्ता हैं हाँ, जो वो तो अपने आप वो चलते ही जाएंगे। तो वो जो हम वाले कार्यकर्ते, उसमें रविंद्र चौहान जी है, और रविंद्र चौहान जी ने आते ही शुरुआत की है कि इस जिले में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत ज़्यादा कुपोषण अभी भी हम लोग नहीं कर पाए कंट्रोल। कुपोषण कंट्रोल करना है, यानी शुरुआत तो वहाँ से होने वाली है कि कुपोषण का जिला वो भी है। तो करना है कि अभी शिंदे उद्धव गुट के लोगों को शिंदे गुट की तरफ ले जाना है, तो ये भाजपा नहीं वो हमारा भाजपा कोई ये भी तो कर रही है। नहीं, सुनो, वो हमारा काम नहीं। अभी मैं नगर परिषद में जो आपका बैठा है एक, अभी उन पे ऐसा ही कुछ हुआ शायद? नहीं, वो ऐसा कुछ ये नहीं। भाजपा के जो नगर से हो गए, देखो मैं संगठन का काम करता हूँ। देखो मैं यहाँ ग्रामीण में पूरा का पूरा रिजर्वेशन है जो शेड्यूल ट्राइब के पे है, बराबर। तो हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता है जिसको, हमको आमदार बनने की कोई चाहत नहीं, ना खासदार बनने की चाहत है। अरे हमको वो प्यार लिस्ट ही में नहीं आ पाएगा नहीं, लिस्ट में नहीं, लिस्ट में आएंगे तो भी, लेकिन प्यार तो पालघर से है ना। आरक्षण के आधार पर तो यस एब्सोल्युटली, तो लेकिन प्यार तो पालघर पे है, तो ये प्यार है ना, ये अच्छा, मैं पालघर समझ का। नहीं, पाटिल जी आप बनना कुछ नहीं चाहते और इतनी अपेक्षाएं, मतलब जनता नहीं, की- देखो मैं वापस बोलता हूँ, जनता के लिए अपेक्षा तो रहनी ही चाहिए, 100% रहनी चाहिए। मैं खुद मेरा तो कोई भविष्य में कोई मेरे पिताजी लीडर नहीं थे, वो तो इसमें एक कंपनी में काम करते थे। साधारण। मेरी माँ खुद स्कूल टीचर थी, तो हमारा तो कोई पॉलिटिकल ये नहीं था ना। मेरे बच्चे लोग पॉलिटिक्स में आने वाले, मेरी आप बनना चाहते हैं नगर सेवक? यस 100%। जनता के लिए काम करना है? नहीं, नगर सेवक भी नहीं बनना है, मैं वापस बोलता हूँ, नगर सेवक भी नहीं बनना है। On record संगठन क्या है? में, यस ऑन रिकॉर्ड में, संगठन के लिए काम करना। और अगर यही संगठन आदेश देगा, संगठन आदेश देगा तो भी लोगों को मैं चुन के यहाँ लाऊंगा, 100% चुन के आपकी इच्छा लाऊंगा। ऐसी नहीं है कि मैं नगर सेवक नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो सब वो इच्छा से ये हो चुके हैं। संगठन के लिए काम करना मेरा सबसे बड़ा ये है। चलिए, धन्यवाद। ये थे प्रशांत पाटिल, और प्रशांत पाटिल का साफ तौर पे कहना है कि जो जिला है पालघर शहर रिप्रेजेंट करता है पूरे जिले को,
उनके ग्रामीण इलाकों को, उनके शहरी चाहे वसई विरार से लेकर ढाणू से आगे के इलाके तक को, तो कहीं ना कहीं उसे बरकरार रखने के लिए, शहर की शोभा बरकरार रखने के लिए, शहर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यहाँ के स्थानीय पालक मंत्री समेत सभी को आगे आकर इन सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अब इस आवाज़ के बाद में कितना आवाज़ बुलंद होती है, कितनी धरातल पर आती है, सब कुछ देखने वाली। आज के लिए इतना, धन्यवाद।